आरोही फिर अपना बैग लेकर दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाती है। आरोही की माँ दरवाज़ा खोलती हैं। बैग और आरोही की नम आँखों को देख आरोही की माँ कहती हैं, आरोही बेटा, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आरोही अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोने लगती है। आरोही की माँ फौरन रसोई में जाकर पानी लाती हैं और फिर पानी का ग्लास आरोही को देते हुए कहती हैं, आरोही बात क्या है वो तो बताओ, तुम क्यों रो रही हो? दामाजी से कोई बहस हुई है क्या? आरोही रोते हुए कहती है, माँ कबीर मुझे तलाक दे रहा है। फिर माँ के गले लगा आरोही रोने लगती है। अच्छा ठीक है बेटा, पहले शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ कुछ भी अब ठीक नहीं होगा। उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, शादी के बंधन में बांध दिया मुझे। उस समय मुझे इस बंधन से कैसे भी करके आज़ाद होना था, लेकिन अब मुझे इस बंधन को तोड़ना नहीं है, तो अब वो मुझे छोड़ रहा है। माँ उसी वक्त कबीर अगर मुझे मार देता तो आज इतनी तकलीफ़ तो नहीं हो रही होती मुझे। गुस्से में कह दिया होगा बेटा, और थोड़ा समय दो अपने रिश्ते को। दोनों के बीच की ये जो दूरी है ना, मेरे हिसाब से वो ठीक ही है। माँ आप ये क्या कह रही हैं? आरोही पहले शांत हो जाओ बेटा, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। बहुत दिनों से तेरे साथ चाय नहीं पी। कुछ देर में माँ चाय लेकर आती हैं और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। आरोही उस दिन तो तुम कबीर को बुरा इंसान, गुंडा, ना जाने क्या क्या बोल रही थी। हाँ माँ, पर अब उससे प्यार हो गया है। कबीर साथ रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, वो दूर रहता है तो सब अधूरा लगता है माँ, कह आरोही एक बार फिर से रोने लगती है। आरोही बेटा, कबीर को भी तुमसे प्यार है, तभी तो तुमसे भाग रहा है। खैर आरोही, मैं बस इतना कहूँगी, ये जो दूरी है, यही दूरी कबीर को भी एहसास दिलाएगी कि वो तुमसे प्यार करता है, जैसे तुम्हें एहसास हुआ। आरोही बेटा, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब इंतज़ार कर, देखना वो खुद तुझे लेने आएगा। पर माँ अगर नहीं आया तो? बेटा प्यार अच्छे अच्छे को झुका देता है। माँ की बातें सुनकर आरोही को थोड़ा ठीक लगा। उधर कबीर विला पहुँचता है और विजय से कहता है, मैं सोनिया से शादी के लिए राज़ी हूँ और आरोही को तलाक देने के बाद सोनिया से शादी कर लूँगा और अब आज से मैं यहीं रहूँगा। सोनिया और ईशा वहीं थे, दोनों ही कबीर के इस फैसले से हैरान थे। विजय कहता है, खुशी हुई कि मेरा कबीर वापस आ गया, मुझे गर्व है तुम पर कबीर। अब कबीर, तुम पहले की तरह बिल्कुल जोश में काम करना। अच्छा कबीर, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आरोही का मामला ख़त्म करोगे कि नहीं, या फिर ऐसे ही चलेगा? अंकल, ख़त्म करने को कुछ भी नहीं है, और आप क्या चाहते हैं मुझे साफ साफ बताया करिए। देखो कबीर, अभी तुमने अपने परिवार के बारे में फ़ैसला लिया है, तो तुम आरोही को ख़त्म करोगे या फिर तुमसे नहीं होगा तो मैं किसी और से कहता हूँ, ये काम मुझे करने दो। कबीर गुस्से में विजय से कहता है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, समझे आप अंकल? तुम्हारी आंखों में आरोही के लिए प्यार और परवाह कबीर दोनों दिख रहा है। अंकल आपने जो कहा किया, अपने परिवार के पास वापस आ गया मैं, तो अब आपको क्या दिक्कत है? आरोही का किस्सा खत्म है तो आप अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कबीर, वो तो वक्त बताएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनिए अंकल, आप मेरी बात ध्यान से, अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारी दुनिया में आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा सब कुछ मैं, और खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा, कहकर कबीर कमरे से चला गया। पीछे ईशा भी कबीर के कमरे में आती है। भैया आप ठीक है ना? अरे ईशा तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया भाभी से सच में आप डिवोर्स लेंगे और सोनिया से शादी करेंगे? ईशा ये सब तुम मत सोचो। तभी दरवाजे पर सोनिया खड़ी कहती है, कबीर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो सोनिया। सोनिया फिर कबीर के पास आती है। ईशा कहती है, ठीक है आप दोनों बातें करिए, मैं जाती हूँ, कहकर ईशा चली जाती है। सोनिया कबीर से कहती है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो कबीर? क्या किया मैंने अब सोनिया? कबीर, तुम आरोही को और मुझे तो तकलीफ़ दे रहे हो, लेकिन खुद को भी तुम तकलीफ़ दे रहे हो। सोनिया पहेलियाँ मत बुझाओ। कबीर, आरोही से प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों? कबीर खामोश रहता है। कबीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया कभी। कबीर, तुम आरोही के बिना अधूरे हो, आरोही को वापस ले आओ, खुद से भागो मत। कबीर, और ना ही खुद से लड़ो, खुद से लड़ोगे तो हार जाओगे, कहकर सोनिया चली जाती है। कबीर बेड पर लेट गया, आंखें बंद की तो आरोही का चेहरा उसे नजर आने लगा। आरोही के साथ हर बिताया पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो फौरन उठकर कमरे से बाहर निकलता है और विला से चला जाता है। पूरा दिन बस आरोही की यादों में ही कबीर का दिन बीता। रात में फिर से बार क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगा और उधर आरोही का भी वही हाल था। पूरा दिन बस कबीर को ही सोचकर उसकी आंखें भीगती रहीं। रात बीती और सुबह कबीर अंकल के बताए हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया कबीर, लेकिन कबीर का वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। रोहित और अनिल भी आरोही के जाने और कबीर को तकलीफ में देखकर परेशान थे।
पर वो कबीर से कुछ कह भी नहीं सकते थे। सुबह हुई और कबीर आरोही के घर पहुंचा। आरोही की माँ कबीर को देखकर बहुत खुश हो गई। कबीर ने कहा, आंटी आरोही कहाँ है? बेटा वो नहा रही है, तुम बैठो तो। नहीं आंटी, मुझे आरोही से भी अभी मिलना है, कहकर कमरे में कबीर चला गया। पर आरोही बाथरूम में नहा रही थी। कबीर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है और आरोही कहती है, कौन है? आरोही, दरवाज़ा खोलो। कबीर की आवाज़ सुनकर आरोही के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आरोही बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर आरोही बेमन से कहती है, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरोही, दरवाज़ा खोलो। कबीर, पागल हो क्या? मैं नहा रही हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आई। आरोही की माँ ये देख खुश होती हैं और फिर कमरे से बाहर चली जाती हैं। आरोही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और आरोही, चुपचाप दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, समझी तुम? आरोही खुद से ही कहती है, पागल है, सच में दरवाज़ा कहीं तोड़ ना दे। आरोही फौरन टावल लपेट कर दरवाज़ा खोलती है। क्या हुआ कबीर? आरोही को टावल में देखकर कबीर कहता है, आदत सुधार लो अपनी आरोही, बाथरूम में कपड़े लेकर जाया करो या फिर अपना कमरा लॉक करके तभी नहाने जाया करो। हाँ ठीक है कबीर, बात क्या है वो बताओ। तुमने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया आरोही? क्यों करूँ तुम्हें फ़ोन? तुमने ही जाने को कहा था। डिवोर्स दे रहे हो ना तुम? तो ठीक है, दे दो डिवोर्स और जाओ कर लो उस सोनिया से शादी। तो आरोही, वो सब क्या था? क्या कबीर? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो क्यों आए हो यहाँ? बोलो कबीर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, और कर ही कह सकते हो। क्यों, मुझे कुछ करना चाहिए क्या? कबीर, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ तुम। हाँ जा रहा हूँ। तुमको मुझसे कुछ कहना तो नहीं है ना? क्या कहूँ बताओ? रोते हुए छोड़कर बीच रास्ते पर चले गए थे ना, तो अब जाओ। फिर कबीर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आरोही मन में ही कहती है, प्लीज़ कबीर, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं ठंडी पड़ जाऊंगी, गिर जाऊंगी मैं। फिर कबीर कमरे से बाहर निकल जाता है। आरोही गुस्से में पैर पटकते हुए कहती, घमंडी कहीं का, एक भी बार पलट कर मुझे देखा भी नहीं। तभी कबीर कमरे में आता है और दरवाज़ा बंद करके आरोही के पास आता है। आरोही हैरानी से कहती है, कबीर अब क्या हुआ? कबीर आरोही को देखता है और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। आरोही कुछ बोलती कि कबीर ने उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और आरोही की आंखें अपने आप बंद हो गई। कबीर आरोही को गोद में उठाकर बेड के पास लेकर आता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और आरोही अब शर्माने लगी थी और कुछ ही पल में दोनों एक हो चुके थे। कबीर को अपने इतने करीब देख आरोही को सुकून मिला। आरोही ने खुद को कबीर के सीने में छुपा लिया। दोनों के बीच अब सारी दूरियां मिट चुकी थी। दोनों अब एक हो चुके थे। दो दिल अब एक जान बन गए थे। कुछ देर बाद कबीर का फ़ोन रिंग करता है। आरोही अभी भी सो रही थी। कबीर ने आराम से आरोही को अपने से दूर किया और फिर उसके माथे पर किस किया और बेड से उतरकर अपने कपड़े पहनने लगा। आरोही की आंख खुलती है। वो कबीर से कहती है, कबीर कहाँ जा रहे हो तुम? कबीर कहता है, आरोही कपड़े पहन लो। फिर कबीर चला जाता है। आरोही को बहुत बुरा लगता है। आरोही कबीर के इस रवैये से और भी परेशान हो गई। वो सोचने लगी, दूरियां मिट गई या फिर दूरियां और भी बढ़ गईं। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। आरोही और कबीर के इस बीच कोई भी बात नहीं हुई। आरोही कबीर को बहुत कॉल करती पर कबीर आरोही का फ़ोन नहीं उठाता। आरोही की तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अब तो पहले से और भी ज़्यादा उसे तकलीफ़ होने लगी थी। अपना मन हल्का करने के लिए आरोही ने नव्या को कॉल किया और उससे मिलने को कहा। शाम को आरोही नव्या के घर जाती है। आरोही का उदास चेहरा देख नव्या कहती है, क्या हुआ आरोही, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? नव्या, बस कुछ सवालों से परेशान हूँ। खैर और बता, जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है आरोही। और फिर कुछ देर बात करने के बाद आरोही नव्या से कहती है, 8 बज गए हैं रात के, मुझे अब चलना चाहिए। आरोही, तुम परेशान हो तो यहीं रुक जाओ ना। तुम कुछ बोल नहीं रही हो पर तुम्हारी आंखें और चेहरा सब कुछ बता रहा है। नव्या, मेरी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर आरोही कैब में बैठकर नव्या के घर से निकल जाती है। आरोही बस कबीर के ही ख्यालों में गुम थी। फिर अचानक उसकी नज़र सुनसान रास्ते पर गई तो वो ड्राइवर से कहती है, ये कहाँ ले जा रहे हो तुम? जो मैंने लोकेशन डाली थी उस लोकेशन पर तो ऐसा सुनसान रास्ता नहीं है। तभी ड्राइवर आरोही की बात सुनकर गाड़ी और भी तेज़ कर देता है तो आरोही समझ जाती है कि मामला कुछ और है। फिर एक सुनसान जगह गाड़ी रुकती है और वो ड्राइवर आरोही के सामने बंदूक रखते हुए कहता है,
चलो गाड़ी से बाहर निकलो। आरोही गाड़ी से बाहर निकलती है और उस आदमी के सामने आती है। वो आदमी आरोही से कहता है अब तुम्हारा किस्सा खत्म। तभी गोली चलती है। आरोही डर से अपने हाथों से कानों को और अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब गोलियों की आवाज़ बंद होती है तो आरोही आंख खोलकर देखती है तो वो ड्राइवर वहाँ नहीं था। फिर आरोही नजरें घुमाकर देखती है तो कबीर सामने बंदूक लिए खड़ा था। आरोही कबीर को देख दौड़कर कबीर के गले से लग जाती है। कबीर आरोही को कसकर अपनी बाहों में उसे जकड़ लेता है। आरोही रोने लगती है। कुछ देर बाद कबीर कहता है सब ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। ये सुन आरोही खुश हो जाती है और कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है और फिर कबीर भी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। आरोही कबीर से कहती है तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आरोही ट्रैफिक जाम था। कबीर इतनी भीड़ में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? कबीर मन में ही कहता है कौन सी भीड़, मुझे तो बिल्कुल खाली लग रहा था और मैंने तुम्हें अकेला कब छोड़ा ही था, तुम्हारे आसपास ही तो था। कबीर को चुप देख आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ, आज चुप हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, और इतनी रात में घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? और रात जब हो ही गई थी तो रुक जाती नव्या के पास, सुबह आती घर। आरोही ये सुन के आती अच्छा तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। फिर कबीर आरोही के माथे को छूता है और कहता तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें ठंड बहुत लगती है आरोही, अपना ख्याल नहीं रखा और पड़ गई बीमार। हाँ शायद, और वैसे भी मुझे इन दिनों अच्छा फील नहीं हो रहा है कबीर, ऐसा लग रहा है जैसे बीमार पड़ने वाली हूँ मैं। फिर कुछ देर बस कबीर आरोही को लेकर फार्म हाउस पहुँचता है। आरोही कहती है यहाँ क्यों ले आए हो? कबीर कहता है उतरो गाड़ी से, तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर कमरे में आराम करो। आरोही कहती है कबीर फिर से शुरू हो गए तुम? आरोही बहुत बोलती हो, अब जाओ बातें मत करो। हाँ जा रही हूँ, मैंने वैसे भी इस घर को बहुत मिस किया। ठीक है आरोही, अब कमरे से बाहर मत जाना, तुम हमेशा मुसीबत में फंसती रहती हो, जाओ अब आराम करो, कहकर कबीर चला गया। और रोहित अनिल आरोही को देख खुश हो गए। आरोही कमरे में आती है। इधर गुस्से में कबीर विला जाता है और चिल्लाते हुए विजय के कमरे में जाकर विजय से कहता है अगर आज उसे कुछ हो जाता ना तो अंकल मैं आपको बर्बाद कर देता। विजय कहता क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब आप इतना बनिए मत, आपने ही आरोही को मारने के लिए उस आदमी को भेजा था ना? कबीर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अंकल, मुझे पता है ये सब आपका ही काम है, और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप, आरोही को मैं वापस ले आया हूँ, वो मेरे साथ ही रहेगी, पर आपका एहसान भूला भी नहीं हूँ, कहकर कबीर चला गया। फिर कबीर फार्म हाउस आता और आरोही से कहता आरोही खाना लाया हूँ खा लेना, और ये कुछ दवाइयाँ हैं खा लेना, और मैं यही बाहर हूँ सोफे पर ही हूँ, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। कबीर कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम क्या करना चाहते हो कबीर? जब हम दोनों एक हो चुके हैं तो अब ये दूरी क्यों, ये रूखा बर्ताव मेरे साथ क्यों कबीर? आरोही जितना कहा है करो। फिर कबीर कमरे से बाहर आकर सोफे पर सो जाता है। आरोही गुस्से में खाना नहीं खाती, वो बस रोई जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। देर रात आरोही बाहर आती है तो कबीर सोफे पर लेटा हुआ था। फिर आरोही रसोई में जाती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। खटपट की आवाज़ से कबीर की आंख खुलती है। वो उठकर कमरे में आरोही को देखता है तो आरोही कमरे में नहीं थी। फिर कबीर किचन में जाता है तो आरोही को देख कहता है क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आरोही कहती है तुम भी तो नहीं सोए कबीर? हाँ, वो खटपट की आवाज़ से उठ गया था आरोही। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा हाल पूछने के लिए कबीर। कॉफ़ी पियोगे? नहीं, तुम ही पियो। फिर आरोही कॉफ़ी लेकर कमरे में आती है। पीछे कबीर भी आता है। वहीं रखे खाने और दवाइयों को देख कबीर कहता है तुमने खाना नहीं खाया? आरोही कॉफ़ी का मग रखते हुए कहती है कबीर इतनी फिक्र क्यों, तुमने तो वहाँ मुझे अकेला छोड़ दिया था। आरोही मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, समझी तुम? तो वो सब क्या था कबीर? तुमने पहले मुझसे कहा सब खत्म और डिवोर्स लेकर उस सोनिया से शादी करूंगा, और फिर एक दिन फिर मुझसे किस करते हो, प्यार करते हो, और फिर अकेला छोड़कर बिना कुछ कहे मुंह फेर कर चले जाते हो। आरोही उस वक्त वही करना ज़रूरी था। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का कबीर? छोड़ दिया है तो छोड़ दो ना, क्यों आए वापस, क्यों बचाई मेरी जान? तुम मुझसे क्या चाहते हो कबीर? कबीर आरोही के होठों को किस कर लेता है तो आरोही कबीर को खुद से पीछे करते हुए कहती है जिस औरत से प्यार ना हो कबीर तो उसे किस्मत करना, समझे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है, मरना है। तुम मुझसे प्यार करते हो तो कहो कबीर,
बोलो कबीर। पर कबीर एक बार फिर से बिना कुछ कहे चला जाता है कमरे से। बड़ी मुश्किल से रात बीती और सुबह आरोही को कमरे में बंद कर कबीर चला जाता है। ऐसे 2 दिन बीत गए थे, पर कबीर रोज़ की तरह आरोही को कमरे में बंद करके चला जाता और देर रात में नशे की हालत में कबीर घर आता है। रात में कबीर आरोही के कमरे में आता है और आरोही को बेड पर सोता देख वहीं नीचे बैठ जाता है। आरोही आंखें खोलती और कबीर से कहती है, कबीर आखिर क्या करना चाहते हो तुम? फिर से ताले में बंद करके क्यों रखना चाहते हो तुम मुझे? कबीर आरोही की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो उठकर जैसे ही जाता है, आरोही कबीर का हाथ पकड़कर कहती है, मत करो कबीर ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ होती है, चुप मत रहो। तुम्हारी ये गहरी शांति मुझे चुभ रही है। पर कबीर चुप ही रहता है तो आरोही कबीर का हाथ छोड़ते हुए गुस्से में कहती है, ठीक है कबीर, चुप रहो, मत कहो, कुछ मत बोलो। अब मुझे जो जानना था पता लग गया है मुझे। क्या पता लग गया है आरोही? यही कबीर की वो जो भी कुछ था सिर्फ एक पल के लिए ही था ना। अब तुम जिस तरह से चुप हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो, यहाँ तक कि नजरें तक नहीं मिला रहे हो, इन सब का ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब है। कबीर सिर्फ एक पल की कमज़ोरी थी और मैं उसे प्यार समझ बैठी। और अब कबीर, मुझे तुम्हारे हिसाब से ही रहना है, इस कमरे में बंद रहना है और तुम्हारा जब मन करे आओ, रात गुजारो और चले जाओ। वैसे मुझे और कुछ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी कुछ और नहीं सोचती हूँ। आरोही, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। हाँ, क्योंकि तुम चुप हो इसीलिए मैं बहुत बोल रही हूँ। अच्छा, अब तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कबीर कि मैं जो भी सोच रही हूँ गलत है? मैं तुम्हारे में गलत ना सोचूं, है ना? तुम्हारे मेरे बीच कुछ है, तुम डरते हो इससे, है ना कबीर? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। जिसका तुम्हें डर है वैसा कुछ भी नहीं होगा। और अब भी तुम पत्थर की तरह चुप हो। हाँ रोहित, चुप हूँ मैं, और मुझे तुम कभी अब हाथ मत लगाना। ठीक है कबीर, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं हाथ लगाऊंगी तुम्हें। हाँ, और मेरे करीब कभी मत आना आरोही, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, कहकर कबीर चला गया। अगली सुबह कबीर का फ़ोन रिंग करता है। कबीर फ़ोन उठाता है। हाँ अंकल, विजय, वो ईशा के लिए एक रिश्ता देखा है। ईशा उस लड़के को पसंद करती है, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। आज वहीं चलेंगे, अगर सब सही रहा तो आज ही शादी की डेट निकलवा लेंगे। पर अंकल, कौन है वो लड़का? ऐसे कैसे? बेटा, अब तुम आओ, यहीं बैठकर इस बारे में बात करेंगे। फिर फ़ोन कट जाता है। कबीर आरोही के कमरे में आता है और आरोही से कहता है, आरोही जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ अब जाना है मुझे? वो सब मैं तय करूँगा, तुम कोई सवाल मत करो। और हाँ, प्यार हमारे बीच हो या ना हो, पर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और तुम्हारी माँ के घर से कपड़े ले आया हूँ, जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर आरोही तैयार होकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। दोनों के बीच बस खामोशी थी। कुछ ही घंटों में कबीर आरोही को लेकर विला पहुँचता है, पर विजय आरोही को देखकर ज़रा भी खुश नहीं होता है। ईशा कबीर से कहती है, भैया उस लड़के का नाम गौरव है, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था, अभी वो एक बैंक एम्प्लॉय है। फिर विजय सारी बात कबीर को बताता है। कबीर कहता है, ठीक है, पहले मैं उससे मिलूंगा, फिर आगे बात बढ़ेगी, पर उससे पहले सोनिया से मेरी शादी होगी। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। आरोही हैरानी से कबीर को देखती है। सोनिया कहती है, पागल हो कबीर, आरोही से तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मुझसे तुम शादी कैसे करोगे? सोनिया कहा ना, शादी होगी तो होगी, और आरोही से मैं तलाक ले लूँगा, पर हाँ, आरोही मेरे साथ ही रहेगी। आरोही ईशा से कहती है, ईशा मुझे वॉशरूम जाना है, बताओगी कहाँ है? हाँ भाभी, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। आरोही ईशा के साथ वॉशरूम आती है और दरवाज़ा बंद कर कर आरोही रोने लगती है। ईशा बाहर ही खड़ी रहती है। तभी कबीर आता है और ईशा को वहाँ से जाने का इशारा करता है। आरोही कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछती है और बाहर आती है तो कबीर को देखकर डर जाती है। कबीर कहता है, डर गई? तो डर भी लगता है तुम्हें आरोही? बिल्कुल नहीं कबीर, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो शुरू में डरती थी। ठीक है आरोही, ठीक है, क्या क्या मतलब है कबीर? ठीक है यही कि सब कुछ ठीक है। कबीर, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या मुझे कुछ करना चाहिए आरोही? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मत करो कबीर, जो करना था अब तुम कर चुके हो, और कुछ करने की अब कोशिश भी मत करो। और मुझे अब कुछ नहीं जानना। आरोही, तुम जानना क्या चाहती हो? बोलो आरोही, तुम जानना क्या चाहती हो? और मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, समझी तुम? लेकिन तुम क्या करना चाह रही हो आरोही? तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ कबीर। हाँ तो मत करो कोशिश समझने की, तुम मुझे मत करो, क्योंकि समझने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, सब ऐसे ही रहेगा। हाँ जानती हूँ, यही कि तुम्हारे साथ तो रहूँ कबीर, पर तुम्हारे करीब ना आऊँ। कबीर, गलती क्या की है मैंने? बहुत बड़ी गलती की है आरोही। यार,
क्या किया है कहो ना कबीर, पता तो चले कि मैंने गलती क्या की है। तुम जानते हो मैं अंदर ही अंदर कितनी बड़ी जंग लड़ रही हूँ, तुम्हें एहसास भी है। आरोही, खुद से जंग मत लड़ो, हार सकती हो। वो तो पहले ही हार चुकी हूँ कबीर, मैं इस कहानी में अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। और इसीलिए मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कबीर। सुना तुमने कबीर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आरोही, चलो बहुत हो गया, वापस चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ कबीर। चलो आरोही, कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे तुम। आवाज़ ऊंची मत करो आरोही। कबीर, आवाज़ उठाने पर मजबूर मत करो। बहुत हुआ अब, वाकई में सच में बहुत हो गया है कबीर। आरोही, मेरे मन में जो भी है वो कहने से कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं कबीर, शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, पर मैं कुछ और हारूंगी भी नहीं। बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतना कहना था कि आरोही बेहोश होकर गिर जाती है। आरोही, क्या हुआ? कबीर आरोही को छूता है तो उसका बदन बुखार से तप रहा था। कबीर फौरन आरोही को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पीछे से ईशा, विजय और सोनिया भी आते हैं। आरोही को डॉक्टर अंदर ले जाते हैं और चेकअप करते हैं। इधर कबीर बाहर खड़ा था। सोनिया कबीर के पास आती है और कहती है, प्यार भी करते हो उससे और तकलीफ़ भी दे रहे हो उसे, और तकलीफ़ में देखकर तुम परेशान भी हो रहे हो। कबीर, क्यों इतना उलझे हो? एक बार आराम से सोचो कि आखिर तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। खुद से पूछो कबीर, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। फिर डॉक्टर आते हैं, कबीर से कहते हैं, इंजेक्शन दे दिया है उन्हें, बुखार उतर जाएगा कुछ देर में, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो अब होश में है। नर्स से पूछकर दवा ले लीजिए और टाइम से उन्हें खिला दीजिएगा, अब वो घर जा सकती हैं। फिर कबीर आरोही को लेकर फार्म हाउस आता है। आरोही कमरे में आराम कर रही थी। कबीर थोड़ी देर बाद आरोही के लिए खाना लेकर आता है और आरोही से कहता है, आरोही उठो, खाना खा लो, फिर दवाई भी तुम्हें खानी है। कबीर, पहले जवाब दो जो उस समय तुम कह रहे थे। कुछ नहीं आरोही, मुझे पागल कर देना चाहते हो तुम कबीर, यही चाहते हो ना? बोलो तुम, आखिर तुम क्या कर रहे हो ये सब? मेरी ज़िंदगी यही है आरोही, मैं अपनी ज़िंदगी से दूर हुआ था तुम्हारी वजह से। अब सब ठीक है, कुछ बदला नहीं है। कबीर, शायद इसीलिए क्योंकि तुम बदलना नहीं चाहते हो। मेरे सवालों को गोल गोल घुमाओ मत, सही से बोलो तुम, आखिर बात क्या है? आरोही, मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है और मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, सही कहा। फिर तुम पीठ दिखाकर क्यों चले जाते हो? आरोही, मैं तुम्हारे इन सवाल जवाब से थक गया हूँ। हाँ, क्योंकि इनके जवाब बहुत मुश्किल हैं कबीर, जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। कबीर, ठीक है, तुम नहीं करते प्यार तो मुझे मार दो कबीर, वो ही ठीक रहेगा। तुम मुझे कमरे में बंद रखो, वो भी ठीक रहेगा, पर सोनिया से शादी करके मुझे कैद में मत रखो। घुट घुट कर नहीं मरना है मुझे, एक ही बार मार दो कबीर, मौत से बदतर ज़िंदगी मत करो मेरी। बहुत बोलती हो तुम आरोही, कहकर आरोही के लबों पर अपने लब रख देता है कबीर। फिर आरोही कबीर के सीने से लग जाती है। कबीर, मुझे तुम चाहिए बस, साथ दे सकते हो तो दो, और नहीं तो फिर मुझे अब आज़ाद करो तुम।